नमस्कार, आप देख रहे हैं डिफेंस नॉलेज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट दसॉल्ट रफाल के बारे में। तो एक एक करके जानेंगे इस एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री, जनरल इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, इसके एवियोनिक सिस्टम और इसमें इस्तेमाल होने वाले वाइड रेंज ऑफ मिसाइल्सों के बारे में, और देखेंगे कि कैसे इसने एक F-22 रैप्टर को शूट डाउन कर दिया था। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इंडियन एयरफोर्स ने दसॉल्ट राफेल की 36 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया हुआ है। उनमें से ही 5 एयरक्राफ्ट इंडिया पहुंच चुके हैं, जिनको इंडिया के अम्बाला एयरबेस में डिप्लॉय कर दिया गया है। ये रफाल फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया हुआ ट्विन इंजन कनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये फाइटर जेट वाइड रेंज मिसाइल यूज करने में सक्षम है। ये एयरक्राफ्ट एयर सुप्रीमेसी, इंटरडिक्शन, एरियल रिकॉनाइसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर डिटरेंस मिशंस कंप्लीट करने में कैपेबल है। इस वजह से ही इसको ओमनीरोल एयरक्राफ्ट बोला जाता है। 1970 में फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी एक नया फाइटर जेट ढूंढ रही थी ताकि वो अपनी पुरानी हो चली एयरक्राफ्टों की फ्लीट को रिप्लेस कर सके। तो इस वजह से फ्रांस ने यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि कम लागत में एक मल्टीपर्पस फाइटर जेट बनाया जा सके, जिसका नाम होने वाला था यूरोफाइटर टाइफून। पर वर्क शेयर को लेकर मतभेद की वजह से और अलग रिक्वायरमेंट्स की वजह से फ्रांस बाद में इस प्रोजेक्ट से हट गया और अपनी खुद की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इस दौरान दसॉल्ट एविएशन ने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जिसने अपनी पहली उड़ान भरी जुलाई 1986 में, जो पार्ट था 8 फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम का। रफाल बहुत ही अलग था अपने वक्त के दूसरे यूरोपियन फाइटर जेट से, क्योंकि ये ऐसा फाइटर जेट था जिसके ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स फ्रांस में ही बनाए गए थे, फ्रांस की डिफेंस कंपनियों के द्वारा। रफाल के एक सिंगल सीटर और एक ट्विन सीटर वेरिएंट अवेलेबल है। इस जेट की लंबाई है 15.3 मीटर्स की, विंग स्पैन या पंखों की चौड़ाई है इसकी 10.9 मीटर्स की, हाइट है इसकी 5.3 मीटर्स की। इस जेट की एम्प्टी वेट है 10 टन्स की और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है इसका 24.5 टन्स की। सिंगल सीटर वर्जन 4700 किलो फ्यूल और ट्विन सीटर वर्जन 4400 किलो इंटरनल फ्यूल कैरी कर सकता है, और ड्रॉप टैंक्स लगाने पे इसकी फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी और भी बढ़ जाती है। इसमें लगाए गए हैं 2 स्नेकमा M88 टर्बोफैन इंजन और हर एक इंजन 50.04 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 75 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है आफ्टर बर्नर के साथ। इस दोनों इंजनों की वजह से ही ये जेट 2223 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है हाई ऑल्टीट्यूड पे, और लो ऑल्टीट्यूड पे 1390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है। ये जेट कुछ वक्त के लिए सुपर क्रूज कर सकता है, माक 1.4 या ध्वनि से 1.4 गुना ज़्यादा रफ्तार पकड़ सकता है। सुपर क्रूज एक ऐसी चीज़ है जिसमें एयरक्राफ्ट साउंड की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार कुछ वक्त के लिए मेंटेन कर सकता है। ज़्यादा वक्त के लिए इस स्पीड को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। सब मिसाइलों को लेकर इस जेट की कॉम्बैट रेंज है 1850 किलोमीटर की, और मिसाइलों को छोड़कर खाली इस एयरक्राफ्ट की फेरी रेंज है 3700 किलोमीटर की। ये एयरक्राफ्ट 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ने में कैपेबल है। अब बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट की एक खासियत, इसके एवियोनिक सिस्टम्स के बारे में। इसके एवियोनिक सिस्टम बहुत ही एडवांस है, और ये भी एक बड़ी वजह है कि ये एयरक्राफ्ट दुनिया की बेहतरीन फाइटर जेट्सों में से एक मानी जाती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से रडार सिस्टम इसमें लगाए गए हैं। इसमें लगे हैं RBE-2AA रडार सिस्टम। ये है एक मल्टी रोल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सिस्टम। ये बहुत से अलग अलग मिशंस कंप्लीट करने में कैपेबल है, जैसे कि एयर डिफेंस, डीप लो लेवल पेनिट्रेशन या ऑटोमेटिक ट्रेन फॉलोइंग एंड अवॉइडेंस, स्ट्राइक मिशंस और सी स्कीमिंग मिशंस। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग सिस्टम के लिए ही जल्दी ये रडार अपने मोड को चेंज कर सकता है और इतने अलग अलग तरह की मिशंस कंप्लीट कर सकता है। इसमें लगे हैं स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये सिस्टम इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन की फायर से प्रोटेक्ट करने में और उसके मिसाइल्सों को अवॉइड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें लगे हैं सेगम ऑप्ट्रोनिक सेक्टर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम।
ये एनिमी एयरक्राफ्टों को ढूंढने में और उनको ट्रैक करने में हेल्प करता है। ये सिस्टम 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है और सरफेस या समुंदर के सतह पे रहने वाले शिप्सों को 6 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सकता है। किसी भी फाइटर जेट की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स, और रफाल में तो बहुत सी तरह के मिसाइल्स इस्तेमाल हो सकते हैं और इस वजह से ही ये एयरक्राफ्ट इतना डेडली हो जाता है। इसके एयरफोर्स वाले वर्जन में 14 हार्ड पॉइंट दिए गए हुए हैं और नेवल वाले वर्जन में 13 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं और इसमें इस्तेमाल होता है एक 30 mm GI-80 30 M791 ऑटो कैनन जो फ्रांस में है। मिसाइल्सों में इसमें बहुत टाइप की मिसाइल्स जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एयर टू सरफेस और न्यूक्लियर मिसाइल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके दो सबसे इम्पॉर्टेंट मिसाइल्स हैं मीटियोर मिसाइल और हैमर मिसाइल। मीटियोर मिसाइल एक एक्टिव रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर तक और इस मिसाइल की एक खास बात है कि इस मिसाइल में नो एस्केप जोन है। 60 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी एयरक्राफ्ट है तो वो इस मिसाइल से बच नहीं सकता और ये मिसाइल मार्क 4+ की स्पीड पकड़ सकता है। हैमर मिसाइल एक एयर टू ग्राउंड गाइडेड मिसाइल है जो कि छोटी से छोटे टारगेट को भी हिट करने में कैपेबल है और इन सब के अलावा न्यूक्लियर डिटेरेंस के लिए इसमें ASMPA मिसाइल यूज़ होता है जो एक क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज है 500+ किलोमीटर की। इतने वेराइटीज ऑफ मिसाइलों की वजह से ही ये एयरक्राफ्ट इतना डेडली हो जाता है। तो अब जानते हैं कि रफाल ने कैसे एक F-22 रैप्टर को शूट डाउन किया था। F-22 रैप्टर सिर्फ अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल होने वाला एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिका के द्वारा सबसे एडवांस फाइटर जेट बताया जाता है। 2009 में UAE के अल डफ्रा में एक एयर ड्रिल एक्सरसाइज में F-22 रैप्टर, रफाल और यूरोफाइटर टाइफून पार्ट ले रहे थे। तब रफाल के फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा ने देखा F-22 रैप्टर को एक डिसएडवांटेजियस डॉग फाइटिंग पोजीशन में। तब रफाल के लेजर गाइडेड मिसाइल ने उस F-22 रैप्टर को लॉक कर लिया था। अगर तब रफाल वो मिसाइल लॉन्च कर देता तो F-22 रैप्टर बच नहीं पाता, पर क्योंकि वो एक मॉक ड्रिल थी इसीलिए उसमें असली मिसाइल यूज़ नहीं हो रहा था। इस वजह से ही रफाल की इतनी इज्जत है पूरी दुनिया में। तो ये था 4.5 जनरेशन डसॉल्ट रफाल के बारे में डिटेल वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।